तुम्हारे हॉस्पिटल के सामने एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक पेशेंट को सीवियर हेड इंजरी हुई एंड तुम अकेले डॉक्टर हो ईआर में। पेशेंट के सर से खून निकल रहा है, कंफ्यूज्ड है या मे बी अनकॉन्शियस। कैसे मैनेज करोगे हेड इंजरी के पेशेंट को? दिस डे 14 ऑफ मास्टरिंग द आईसीयू फ्रॉम स्क्रैच। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, कोई भी इमरजेंसी आई तुम्हारे पास एंड तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहा है उसमें, सबसे पहले एबीसीडी स्टेबलाइज करो। एबीसीडी मतलब ए इज फॉर एयरवे, जहां से सांस लेते हैं हम, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, मतलब वो पेटेंट है या नहीं देखो। ये सिंपली तुम कैसे देख सकते हो? अगर पेशेंट बात कर रहा है तो यू कंसीडर एयरवे एज पेटेंट, मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है एयरवे में, इसीलिए तुमसे पेशेंट बात कर पा रहा है। बट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो तुम्हें जॉथरस देना पड़ेगा जिससे एयरवे ओपन होगा। जॉथरस में क्या होता है, तुम मैंडिबल को दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे आगे पुल करते हो जिससे एयरवे ओपन हो जाता है। डोंट फॉरगेट, अगर पेशेंट को हेड इंजरी है तो सर्वाइकल इंजरी भी हो सकती है, इसलिए ज्यादा नेक को हिलाना नहीं है हमें, बिकॉज उससे और वर्स होगी सर्वाइकल इंजरी। अगर तुम्हारे पास सर्वाइकल कॉलर है तो पहले वो लगा दो नेक पे। जीसीएस चेक करो पेशेंट का, अगर जीसीएस लेस देन 8 है तो यू इंट्यूबेट द पेशेंट इमीडिएटली। नाउ एयरवे हमने चेक कर लिया, देन बी इज फॉर ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग चेक करेंगे पेशेंट की, जिसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं देखेंगे, एंड विल ऑस्कल्टेट द लंग्स टू चेक द एयर एंट्री ऑफ द लंग। इसमें तुम न्यूमोथोरैक्स या एस्पिरेशन, ये दो चीजें चेक करोगे। न्यूमोथोरैक्स अगर होगा पेशेंट को तो तुम्हें चेस्ट पेन, डिस्निया एंड डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ऑफ वन साइड ऑफ द लंग ये दिखेगा। और हाइपोटेंशन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन एंड टैकीकार्डिया ये तुम्हें तब दिखेगा जब पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। अगर तुम टेंशन न्यूमोथोरैक्स सस्पेक्ट कर रहे हो पेशेंट में तो तुम्हें इमीडिएटली नीडल डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा। 14 टू 16 गेज की नीडल लो एंड इंसर्ट इट इन बिटवीन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। जैसे ही तुम नीडल इंसर्ट करोगे तो तुम्हें एक हवा की आवाज सुनाई देगी, सो यू कैन कंफर्म फ्रॉम दैट कि तुमने सही प्लेस किया है नीडल। नाउ ब्रीदिंग भी तुमने देख ली, देन सी इज फॉर सर्कुलेशन। तुम पेशेंट का बीपी एंड हार्ट रेट चेक करोगे। इसमें अगर तुम्हें पेशेंट में हाइपोटेंशन दिख रहा है तो चेक करो कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट को, एंड पहले वो कंट्रोल करो एंड देन यू कैन स्टार्ट एनएस और आरएल हाइपोटेंशन के लिए। ऑल्सो तुम पेशेंट का सीबीसी एंड क्रॉस मैच करा लोगे, ताकि बाद में अगर तुम्हें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ी तो तुम्हें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। यू हैव एवरीथिंग रेडी। रिमेंबर, अगर तुम्हें कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं दिख रही है एंड पेशेंट फिर भी हाइपोटेंशन में है तो कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ये ध्यान में रखो। देन डी इज फॉर डिसेबिलिटी। इसमें तुम सब कुछ न्यूरोलॉजिकल चेक करोगे। पेशेंट का पहले जीसीएस देखोगे, कॉन्शियस है या नहीं पेशेंट, मोटर पावर्स है या नहीं, ये सब। तुम प्यूपिल्स भी चेक करोगे पेशेंट की। इसमें तुम प्यूपिल्स का साइज देखोगे एंड वेदर दे आर रिएक्टिंग टू लाइट और नॉट, ये देखोगे। प्यूपिल्स अगर अनइक्वल लग रही है साइज में तो दिस कैन सजेस्ट कि पेशेंट को ब्रेन हर्निएशन या फिर नर्व इंजरी हो सकती है, विच इज वेरी डेंजरस एंड इमरजेंसी है ये। पेशेंट को सर्जरी लगेगी तो तुम न्यूरोसर्जन को इमीडिएटली कॉल दोगे। एंड तब तक अगर जीसीएस लो है पेशेंट का तो तुम इंट्यूबेट करोगे पेशेंट को एंड इंश्योर द प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट। एसपीओ2 हमें हेड इंजरी के केसेस में अबाउ 95 रखना है। मेडिसिन में मैनेटॉल दोगे तुम अराउंड 0.5 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये फ्लूइड को ब्रेन से बाहर करेगा एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करेगा। अर्जेंट सीटी ब्रेन करोगे पेशेंट का, जिसमें पेशेंट को मिड लाइन शिफ्ट है या नहीं, या फिर वेंट्रिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं या नहीं, या फिर कोई हिमेटोमा है या नहीं, या कोई हर्निएशन है या नहीं, ये सब तुम्हें दिख जाएगा। ऑल्सो अगर तुमने पेशेंट को इंट्यूबेट किया है एंड अगर वो बहुत इरिटेबल हो रहा है इंट्यूबेट करने के बाद, तो तुम पेशेंट को सीडेट करो, बिकॉज इरिटेबिलिटी से भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, विच विल मेक थिंग्स वर्स। एंड याद रखो, अगर यूनिलैटरल डायलेटेड प्यूपिल्स दिख रही है, मतलब एक प्यूपिल्स बड़ी दिख रही है, डायलेटेड दिख रही है, तो ये अंकल हर्निएशन का साइन हो सकता है। अंकस एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में। जब भी कोई हेड इंजरी होती है तो ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और ये प्रेशर अंकस को नीचे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से क्रेनियल नर्व 3 दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व वो कंप्रेस होती है, एंड उसी की वजह से प्यूपिल्स बड़ी एंड फिक्स दिखती है। ऑल्सो ये ब्रेन स्टेम को भी स्क्वीज करता है, मतलब डैमेज करता है, विच कंट्रोल्स ब्रीदिंग। तो अगर तुम इसको जल्दी ट्रीट नहीं करोगे तो दिस विल कॉज ब्रीदिंग डिस्टर्बेंसेस, दिस विल लीड टू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। तो डिसेबिलिटी में तुम्हें सब कुछ न्यूरोलॉजिकल देखना है, सिंपल। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने सब देख ली, जिससे जान का खतरा था पेशेंट को। अब तुमने स्टेबल कर दिया पेशेंट को, तो पेशेंट के ब्रेन का स्कैन करो, क्योंकि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में तो वो जल्दी डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। हेड इंजरी की सीवियरिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। माइल्ड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, जिसमें जीसीएस वुड बी अराउंड 13 टू 15। इसमें तुम जिस पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे फॉर अराउंड 6 टू 12 आवर्स, अगर पेशेंट का जीसीएस ड्रॉप हो रहा है इस दौरान तो तुम सीटी ब्रेन करोगे पेशेंट का। दिस इज फॉर माइल्ड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, जिसमें जीसीएस वुड बी अराउंड 13 टू 15। एंड अगर मॉडरेट ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है जिसमें जीसीएस वुड बी अराउंड 9 टू 12, ऐसे पेशेंट को तुम आईसीयू में एडमिट करोगे एंड देन सीटी स्कैन करोगे पेशेंट का, एंड यू कैन इन्वॉल्व द न्यूरोसर्जन अगर सीटी ब्रेन में कुछ आया तो। देन कम सीवियर ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, जिसमें जीसीएस लेस देन 8 होगा। इसमें तुम्हारा पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मिनिमल आई ओपनिंग होगी, या फिर पेशेंट सिर्फ पेन को रिस्पॉन्ड करेगा। जब तुम पेशेंट को पिंच करोगे तब वो हाथ हिलाएगा। ये सब कंडीशन हमें जीसीएस अगर लेस देन 8 है
तब दिखती हैं। तो इसमें तुम सबसे पहले एयरवे सिक्योर करोगे पेशेंट का, मतलब पेशेंट को इंट्यूबेट करोगे एंड वेंटिलेट करोगे पेशेंट। देन मेडिसिन वाइज तुम पेशेंट को मैनिटॉल दोगे 0.5 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जिससे पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा। देन इमरजेंसी सीटी ब्रेन करोगे। ऑल्सो लेविटेरासिटम 500 टू 1 ग्राम, ये तुम पेशेंट को दोगे फॉर कन्वर्जन प्रोफाइलैक्सिस, ताकि पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ रहा है उससे कन्वर्जेंस ना आए। देन उसके बाद तुम अर्जेंटली सीटी ब्रेन करोगे पेशेंट का, उसमें जो भी फाइंडिंग आएगी उसमें तुम न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करो। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में डोंट फॉरगेट टू मॉनिटर द वाइटल्स। तुम्हें कुशिंग ट्रायड्स दिख सकता है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड इरेगुलर ब्रीदिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखो, हेड इंजरी के पेशेंट में हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या देना है। हेड इंजरी अगर है तो मोस्टली आईसीपी रेज्ड रहेगा, उसके लिए तुम मैनिटॉल दोगे 0.5 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ऑल्सो अगर रीनल फेलियर तुम सस्पेक्ट कर रहे हो तो इसको तुम मैनिटॉल की जगह NaCl दे सकते हो। एंड लेविटेरासिटम भी देना है हमें फॉर कन्वर्जन प्रोफाइल एक्सेस, ताकि जब पेशेंट का आईसीपी बढ़े तो उससे कन्वर्जन ना आए पेशेंट। इसको तुम 1 ग्राम स्टार्ट देके 500 mg से कंटिन्यू कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स, अगर सीवियर इंजरी है तो ऑब्वियसली इट विल कॉज इन्फेक्शंस, तो हमें उसके लिए एंटीबायोटिक देनी। एंड टीटी इंजेक्शंस वो भी दो फॉर टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन सपोर्ट। तुम पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन अबाउट 95 ही रखोगे। रिमेंबर, दो चीजें ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, दैट इज लो बीपी एंड लो ऑक्सीजनेशन। इन दोनों चीजों से बचाओ पेशेंट को। बस इतना याद रखोगे तो तुम कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड अब सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज और इमरजेंसीज देखनी है हमें।